तो ये है स्टेसी, और एक दिन इसे प्यार हो जाता है और फिर शादी भी हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। करीब 1 साल बाद वो फिर से शादी करती है डेविड के साथ। शादी के कुछ टाइम बाद उनकी बहुत बुरी लड़ाई होती है। गुस्से में डेविड रूम में जाकर रूम लॉक कर लेता है। तो स्टेसी भी सोचती है कि कुछ टाइम इसे अकेला छोड़ देती हूँ। स्टेसी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जब डेविड की कोई खबर नहीं आती तो स्टेसी पुलिस को कॉल करके वेलफेयर चेक का कहती है। पुलिस उसके घर जाती है, डोर नॉक करती है, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें डेविड की बॉडी मिलती है और साथ पॉइजन भी मिलता है। मतलब डेविड ने सुसाइड कर ली थी। स्टेसी भी मान जाती है और बताती है कि डेविड कुछ दिनों से काफ़ी डिप्रेस था। थोड़ा अजीब तो है, बट इट्स एन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड। लेकिन कुछ डिटेक्टिव्स जो इस केस पे काम कर रहे थे, उनको ये सुसाइड वाली कहानी कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि डेविड की विल में उसका सारा पैसा स्टेसी और उसकी बेटियों के नाम था, जबकि उसका अपना एक बेटा भी था। क्योंकि डेविड की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके नाम तो कुछ नहीं किया। तो ये सब के लिए शॉकिंग था। पुलिस ने भी अपनी वर्किंग शुरू कर दी। इस केस पे काफ़ी डिटेक्टिव्स काम कर रहे थे और उन सब का लीड था डिटेक्टिव जैक। तो जैक एक फुल ऑपरेशन लॉन्च करता है। उसको शक था कि स्टेसी ने ही डेविड को पॉइजन दिया है। जैक उसके पहले हस्बैंड से बात करना चाहता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। जैक का शक और पक्का हो जाता है। वो ऑटोप्सी रिक्वेस्ट करता है, जिसको अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अप्रूव होते ही ऑटोप्सी होती है और उसकी रिपोर्ट में सेम पॉइजन होता है जो डेविड की बॉडी में पाया गया था। जैक स्टेसी को इंटेरोगेशन के लिए बुलाता है, मगर उससे भी बात नहीं बनती। पर जैक हार मानने वालों में से कहाँ था। तो वो इस केस के चलते उसकी बेटी को ढूंढता हुआ उसके कॉलेज पहुंच जाता है। वो वहां उसे बताता है कि तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक नहीं आया था, उन्हें पॉइजन दिया गया था। वो हैरान रह जाती है। वो उसी वक्त अपनी मॉम को कॉल करके सारा माजरा बयान करती है। स्टेसी गुस्सा करती है कि पुलिस इस तरह तुम्हें कैसे अप्रोच कर सकती है, और स्टेसी उसको बातों में उलझाकर घर आने का कहती है। घर में दोनों बैठकर ऑरेंज जूस पी रहे होते हैं जो स्टेसी ने बनाया था। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी को नींद का एहसास होता है और वो जाके सो जाती है। सुबह उसकी दूसरी बेटी रूम में अपनी बहन को उठाने के लिए जाती है, मगर वो उठती ही नहीं। इवन उसका तो सांस भी नहीं चल रहा था। वो भागकर स्टेसी के पास जाती है और पैरामेडिक्स को फ़ोन करने का कहती है। तो स्टेसी फौरन कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस एंड पैरामेडिक्स पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं सुसाइड कर रही हूँ, और ये भी कि मैंने ही अपने दोनों फादर्स को जहर दिया। और ये भी लिखा था कि पुलिस अब मेरी माँ को इन्वेस्टिगेट करना बंद करे। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि उसकी बेटी अभी तक मरी ही नहीं थी। एम्बुलेंस टाइम से उसको हॉस्पिटल ले जाती है और वो बच जाती है, और उसे भी पॉइजन ही दिया गया था। बट लकीली वो सरवाइव कर जाती है, और थोड़े ही टाइम में उसे होश आया तो अपने सामने जैक को खड़ा पाया। तो जैक उससे सवाल करता है कि तुमने खुदकुशी क्यों की और अपने दोनों फादर्स को मौत के घाट क्यों उतारा। एंड शी इज लाइक, क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तो जैक उसके हाथ में सुसाइड नोट थमा देता है। वो कहती है, मैंने ये नहीं लिखा। और बात समझ भी आती है क्योंकि वो एक स्टूडेंट थी, और ये नोट जिसने लिखा था उसे तो लिखना भी सही से नहीं आता था। और जैक को ये भी पता था कि स्टेसी की कोई ख़ास एजुकेशन भी नहीं है। खैर, असल में हुआ ये था कि स्टेसी ने अपने पहले हस्बैंड से शादी की, उसे पॉइजन दिया। फिर डेविड से शादी की, उसे भी पॉइजन दिया। और फिर जब पुलिस को शक हुआ तो उसने अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की और ख़ुद ही नोट भी लिख दिया। अब सारे सबूत स्टेसी के खिलाफ थे। पुलिस स्टेसी को अरेस्ट कर लेती है। उस पे अपने दोनों हस्बैंड के मारने का चार्ज लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। कोर्ट 51 ईयर्स की सज़ा सुनाती है,
लेकिन वो तो अगले ही 7 साल में मर जाती है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। जैसी करनी वैसी भरनी। Subscribe.